भीम आर्मी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश सचिव नईम रजा के बीसलपुर कार्यालय पहुंचने पर किया भव्य स्वागत। देखें पूरी खबर। आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीम कट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ नगीना, सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर व प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ की संतुष्टि पर बीसलपुर जिला पीलीभीत के निवासी उभरते हुए युवा नेता नईम रजा को उनकी कार्यशैली देखते हुए पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उत्तर प्रदेश में प्रदेश सचिव बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके फलस्वरूप नईम रजा का लखनऊ से वापस आते हुए जगह जगह कार्यकर्ता व पदाधिकारी फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज नईम रजा अपने शहर बीसलपुर के नगर कार्यालय पर पहुंचे तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के हजारों कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा नगर कार्यालय पर भीम आर्मी के द्वारा रखे गए स्वागत समारोह में प्रदेश सचिव नईम रजा को फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया तथा पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटकर खुशी मनाई। नवनियुक्त प्रदेश सचिव युवा नेता नईम रजा ने हजारों की संख्या में आए कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। आज के दौर की राजनीति को समझाते हुए कहा कि इस वक्त दलित, पिछड़ा, मुसलमान, जवान, किसान, युवा, महिलाओं सहित प्रत्येक वर्ग बीजेपी की नफरत की राजनीति से पीड़ित है, क्योंकि ये नफरत की राजनीति समाज में भाई को भाई से लड़ने का काम तो कर सकती है, मगर किसी को भी नौकरी दिलाने, सम्मान की जिंदगी दिलाने, सुरक्षा दिलाने का काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कभी किसानों के लिए बिल लाकर, कभी एनआरसी का बिल लाकर, तो कभी 3 तलाक का बिल लाकर और अब वक्फ बोर्ड का बिल लाकर देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति के नाम पर उलझाकर देश में बढ़ रही महंगाई, बढ़ रही बेरोजगारी से ध्यान भटकाना है। जिस तरह से हिंदू भाइयों को मुख्य मुद्दों से भटकाकर कभी एनआरसी तो कभी 3 तलाक तो कभी धारा 370 के नाम पर वोट लेने का काम किया गया है, जिससे किसी भी एक गरीब हिंदू भाई का कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह से अलग अलग प्रदेशों में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा सरकार वक्फ बिल लाकर देश में फिर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर एक नैरेटिव तैयार करके आगामी चुनाव को जीतने के लिए नफरत फैला रही है। मगर भाजपा सरकार की इस नफरत की राजनीति को अब हमारे हिंदू भाई भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जिस तरह से एनआरसी, धारा 370, 3 तलाक जैसे मुद्दों से उनके बच्चों के भविष्य में कोई सुधार नहीं हुआ तथा न ही उन्हें इससे कोई फायदा हुआ, उसी तरह से वक्फ बिल से भी किसी भी गरीब हिंदू भाई का फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि ये बिल मुसलमान की जमीनों को हड़प कर सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे किसान बिल के द्वारा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी, मगर अब इस देश के लोग इस हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति में पढ़कर अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छे रोजगार मिले और मान सम्मान की जिंदगी मिले। नईम रजा ने कहा कि इस वक्त सही मायनों में भाजपा सरकार संविधान को कुचलना चाहती है, मगर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी काशीराम के होते हुए ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। इस वक्त सर्व समाज के लिए, सर्व धर्म के लिए अगर कोई पार्टी और कोई संगठन काम कर रहा है तो उस पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है तथा उस संगठन का नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्येक कार्यकर्ता व पदाधिकारी अपने अपने दिलों में अपने वतन, अपने देश की मोहब्बत रखते हैं और वे किसी भी कीमत पर इस देश में नफरतों को रोकने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का है। आप लोग समय रहते हुए अपने ऐसे नेता को पहचानिए जो आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़े होकर संसद से लेकर सड़क तक आपकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे नेता का नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद तथा आप सभी लोग भाई चंद्रशेखर आजाद के मिशन को प्रत्येक घर तक पहुंचाने का कार्य करें तथा अम्बेडकरवाद की विचारधारा का झंडा प्रत्येक घरों की छतों पर लगवाकर समाज में एकता, अखंडता और समानता का पैगाम देकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। हम सब मिलकर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में भाई चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से बरेली से आए प्रदेश संगठन सचिव राजेंद्र सिंह गुर्जर, भीम आर्मी पीलीभीत के जिला अध्यक्ष सौरभ भारतीय, बरेली के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर दुर्वेश अंसारी, बीसलपुर तहसील अध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला प्रचारक सत्यपाल गौतम, तहसील उपाध्यक्ष रामदीन गौतम, तहसील प्रभारी बाबूराम, तहसील सह संयोजक गुरपाल सिंह, सेक्टर अध्यक्ष अवधेश कुमार गौतम, मोहित, सुखपाल सिंह गौतम, देवदत्त गौतम, पूर्व नगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, शमशुल अंसारी, अरशद मंसूरी, मैशाद अली, मोहम्मद हनीफ सलमानी, शानू कुरैशी, जावेद खान, शोएब अहमद,
सलमान खान, आमिर खान, अखलाक अंसारी, सादिक मंसूरी, मोहम्मद मुबशिर, मोहम्मद वसीम, जफर अंसारी, अनवर अब्बासी, सैयद रिजवान अली, राजेंद्र पासी, सैनिकी बाल्मीकि, सुमित पाल, अमित कनौजिया, जितेंद्र यादव, रामपाल कौरी सहित हजारों कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल रहे। फिर उसके बाद में एक और भयानक दौर आया एनआरसी का, जब माने जा रहे थे कि आप इस देश के हैं या नहीं है। पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हुए, पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन हुए, मगर उस वक्त भी मैं राजनीति में नहीं था। तो उस वक्त मैं कर क्या रहा था, क्योंकि मेरा मकसद राजनीति था ही आने हुआ, क्योंकि मैं बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ। फादर मेरे किसान मजदूर कह सकते हो, अपना एक बिजनेस करने वाले रहे हैं। हाँ, उनका एक लाख शुक्रिया अदा ये करूंगा कि उन्होंने अपने सारे बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस काबिल बना दिया कि आज तुम लोगों की आवाज बन करके हर जगह बोल गया है। सबसे पहली बात ये कि जब मैं पार्टी में राजनीति में नहीं था, तमाम ऐसे प्रकरण हुए एक के बाद एक, मगर कोई बोलने वाला तैयार नहीं। मैं लोगों को लेकर के रोडों पर उतरा, प्रोटेस्ट किए, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए। तब की बात बता रहा हूं, मैं पार्टी में भी नहीं था, तब की बात। अब वो भी मैंने प्रोटेस्ट किए, उस तो 2-3 बार हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, जमानतें हम लोगों ने कराई। फिर उसके बाद में एक दौर आया कोरोना का। कोरोना में जो हैसियत थी, मैं उस वक्त बागेश्वर पढ़ाता था, टीचिंग करता था। लगभग 2.5-3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में थे, उनमें से मैंने जितने भी हुए सारे निकाल करके मैंने लोगों के घरों तक राशन पानी पहुंचाने का। उसके बाद में भयानक दौर आया एनआरसी का। एनआरसी में कोई नेता बोलने वाला नहीं, कोई लीडर बोलने वाला नहीं। सब जब कहा जा रहा है तो लोग कह रहे थे बहुत खतरनाक सरकार है, बहुत जुल्मियों की सरकार है, बोलोगे तो बिल्डोजर चल जाएगा, बोलोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। सरमाया तो याद रखिएगा, उसी दौर में मैंने इस ईदगाह चौराहे पे बैठ करके एक मदरसे के अंदर मीटिंग की थी कि चाहे गोली चले, चाहे लाठी चले, चाहे मुकदमा लिखा जाए, मगर अगर रब ने मुझे पढ़ाया लिखाया है और सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दी है, तो किसी भी कीमत पर मैं प्रोटेस्ट जरूर करूंगा, धरना प्रदर्शन जरूर करूंगा। और आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े बहादुर अपने अपने घरों के अंदर छुपे बैठे हुए थे, तो इसी बीसलपुर के आपने भोगापुर चौराहे में देखा होगा, मैं हजारों की तादाद में लोगों को लेकर के अपने भाइयों को लोगों की आवाज उठा रहे थे, अब प्रोटेस्ट कर रहा था। क्या हुआ उसके बाद में मुझको मुकदमा लिखा गया। 30-31 दिन के लिए मेरे 4 लोगों को घर के जेल में डाला गया, जेल भेज दिया गया। अब जब जेल में डाल दिया गया, तो जब मैं जेल से छूट करके आया तो मेरे जितने साथ में लोग थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई देखो, मुझे पता है तुम मानोगे तो हो नहीं बोलने से, मगर जब कोई नेता नहीं बोल रहे हैं तो बेहतरा ये है कि कोई तुम्हें सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा, अब कोई पार्टी ज्वाइन कर लो, ताकि बार बार कितनी बार मुकदमे लिखवाओगे, अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छिपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय हो कि घर बचाएं कैसे, पहले ये तो तय हो कि घर बचाएं कैसे। और उन्हीं वसीम बरेलवी साहब की दो लाइनें और जो भीम आर्मी वालों के लिए है डेडिकेट, कि लाख तलवारें बड़ी चली आती हो गर्दन की ओर, लाख तलवारें बड़ी चली आती हो गर्दन की ओर, अरे सर झुकाना नहीं आता तो सर झुकाएं कैसे, सर झुकाना नहीं आता तो सर झुकाएं कैसे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।